सीजीएल नियुक्ति रद्द होने से नौकरी से हटाए गए अधिकारी आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है सरकार उनकी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि किसी की गलती की सजा किसी और को देना कहां का इंसाफ है। बुधवार की शाम भी इन्होंने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला था। तो देखिए, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे रांची से, जहां पर हटाए गए अधिकारी आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हुए। सीजीएल नियुक्ति रद्द होने से नौकरी से हटाए गए अधिकारी आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है सरकार उनकी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि किसी की गलती की सजा किसी और को देना यह कहां का इंसाफ है। बुधवार की शाम भी इन्होंने प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला था। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तने जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तने, देखिए, आज भी जो हटाए गए अधिकारी है वो आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार एक बार फिर से पुनर्विचार करे उनके इस पूरे मामले पर, क्योंकि बिना सोचे समझे हटा देना उन्होंने नाइंसाफी बताई है। अभी क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले जिस प्रकार के रोड के दूसरी तरफ यानी कि प्रोजेक्ट भवन के दूसरी तरफ तमाम चयनित अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, वो अब देखिए गेट को जाम करके सीधे तौर पर प्रोजेक्ट भवन के बाहर बैठे हुए हैं। अब देखिए किस प्रकार से खुद को फांसी लगाने के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद के गले को रस्सी से बांधकर। सब कहीं ना कहीं लगातार कल से नारा लग रहा था कि या तो न्याय मिले या तो फांसी दिया जाए। उसी संदेश को देखिए किस तरह से दर्शाया जा रहा है, खुद को फांसी लगाकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? खुद को संदेश साफ है कि अगर हम अगर हम पर जो आरोप लग रहा है, अगर आपके पास उसके खिलाफ सबूत है, हम आरोपित हैं, आप हमारा आरोप सिद्ध करें और हमें इसी जगह पे फांसी पे चढ़ा दें। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के गेट के सामने हमें फांसी पे चढ़ा दें। यहीं पर फांसी पे चढ़ जाएगा क्या? यहीं फांसी पे चढ़ जाएगा? हाँ, यहीं फांसी पे चढ़ जाएगा। अगर हम गलत हैं तो यहीं फांसी पे चढ़ जाएंगे। देखिए, न्याय नहीं मिला तो यहीं फांसी लगाएंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं हमारे साथ देखिए इस प्रकार से क्या क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? बातचीत होगी हो कोर्ट सर, बातचीत क्या सर, एक साल केस लड़के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए थे। उसके बाद सरकार ने न्याय तंत्र को नहीं देखा, लोकतंत्र को नहीं देखा, भीड़ तंत्र को देख के अचानक से भीड़ पे प्रोग्रेट किया, उसमें आप रद्द कर दीजिएगा। कल 10,000 भीड़ आएगी, आपका सीएम का पद मांगेंगे। क्या हम सीएम महोदय से पूछना चाहते हैं, क्या वापस दे देंगे? वो नहीं दे पाएंगे। हमें क्या गली में क्या समझे थे, कीड़े मकोड़े जैसा छोड़ दिए रोड पे। देखिए, कहीं ना कहीं कहना है कि अगर न्याय नहीं मिलता है, सरकार मांगे नहीं मानती है, तो यहीं प्रोजेक्ट भवन के बाहर फांसी लगाएंगे। देखिए, प्रोजेक्ट भवन के बाहर की तस्वीर है। एक तरफ जहां गेट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लगातार जो सचिवालय के अधिकारियों से बातचीत चल रही है, सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करी है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गेट को खाली कर दिया जाए, गेट के दूसरी तरफ प्रदर्शन किया जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी, वो डटे हुए हैं कि नहीं, हम यहीं प्रदर्शन करेंगे। और देखिए किस प्रकार से लगातार वार्ता है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है कि विधि व्यवस्था बरकरार रहे। और देखिए पूरी तरह से गेट को जाम कर दिया गया है और अब धीरे धीरे वापस से गेट की तरफ। कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। स्पष्ट संदेश है तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, करीब 2000 लगभग अभ्यर्थी हैं, उनका स्पष्ट संदेश है जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती
जिस प्रकार से उन्हें हटाया गया है, अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन और उग्र होगा, और नहीं तो इस प्रोजेक्ट भवन के बाहर वो फांसी लगाने पर विवश है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट भवन के कर्मी जो हैं वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आंदोलन करें, शांतिपूर्वक करें, गेट को जाम ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो अभ्यर्थी हैं वो स्पष्ट तौर पर देखिए किस प्रकार से गेट को जाम कर रहे हैं। समझाने के बाद कहीं ना कहीं वार्ता लगातार जारी है, लेकिन पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। अब ऐसे में कब तक सरकार की ओर से फैसला लिया जाता है या तमाम अभ्यर्थी अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट से क्या रुख होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होगी। बहरहाल तमाम जितने अभ्यर्थी हैं ये फिलहाल जो है यहाँ डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को जो है सरकार के सामने मुखरता से रख रहे हैं। जी बिल्कुल तरह साफ तौर पर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक बार जांच करा ले, उसके बाद ही कोई फैसला ले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नजरें बनाए रखें। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द होने के बाद जो सफल अभ्यर्थी है वो लगातार प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।